चीन के शहर तियानजिन में शंघाई ताउन तंजीम का सरबराह इजलास, 2 रोज़ा इजलास में 20 ममालिक के सरबराहान शरीक। सदर शी जिनपिंग ने रूस के सदर पुतिन, तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और तंजीम में शामिल दीगर रहनुमाओं को खुशामदीद कहा। ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान भी तियानजिन पहुंच गए। इस मौके पर खिताब करते हुए चीनी सदर ने कहा कि इजलास का अहम मिशन तमाम फरीक़ैन के दरमियान इत्तफ़ाक़ की राय कायम करना, ताउन की रफ्तार को फ़रोग़ देना और तरक्की की राह के लिए एक नक्शा तैयार करना है। इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पाकिस्तान का नुक्ता नज़र पेश करेंगे, आलमी मसाइल उजागर करेंगे, खित्ते में ताउन और इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने के लिए SCO के किरदार को मजबूत बनाने से मुतालिक तजावीज़ पेश करेंगे। शंघाई ताउन तंजीम इजलास के मौके पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने सियासी, इक़्तिसादी, दिफाई और सलामती के शोबों में ताउन में इजाफे को सराहा। मुलाकात में अहम इलाकाई और बैनुल-अक़वामी पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। तियानजिन यूनिवर्सिटी में तलबा और फैकल्टी से खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाक चीन दोस्ती बाहमी एतमाद, एहतराम और पुरखुलूस मोहब्बत की बुनियाद पर कायम है, जो हर आजमाइश पर पूरी उतरी है। वो निजी कंपनियों के साथ मजीद इश्तराक के मौके तलाश करने चीन आए हैं। वज़ीर आज़म ने तियानजिन यूनिवर्सिटी में नेशनल अर्थक्वेक सिमुलेशन सेंटर का दौरा भी किया। कुदरती आफात से निमटने के लिए चीन की जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की तारीफ की। कहा, चीन में इस्तेमाल होने वाली जदीद टेक्नोलॉजी और तरीके पाकिस्तान में कुदरती आफात से निमटने के लिए इंतहाई फ़ायदेमंद साबित होंगे। भारत ने दरियाए चिनाब में एक और बड़ा सैलाबी रेला छोड़ दिया। सलाल डैम के सारे गेट खोल दिए। ज़राए पंजाब हुकूमत के मुताबिक भारत से आने वाले सैलाबी रेला 8 लाख क्यूसेक का है। 8 लाख क्यूसेक पानी का रेला 2 रोज़ बाद हेडमराला पहुंच जाएगा। ज़िला इंतजामिया का कहना है कि मुमकिन सैलाबी रेले से निमटने के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। 3 दरियाओं के सैलाब ने 20 लाख अफराद को घर से बेघर कर दिया। 33 जिंदगियां छीन ली। 2200 देहात पानी के घेरे में आ गए। हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें डूब गई। महफूज मकामात पर 7.5 लाख मुतासरीन की मुंतकली। 5 लाख मवेशियों को भी रेस्क्यू किया गया। लाहौर, गुजरांवाला और गुजरात समेत कल से 3 सितंबर तक मूसलाधार बारिशों का इम्कान। DGPDMA ने कहा कि पंजाब को तारीख के सबसे बड़े सैलाब का सामना है। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन ने खबरदार किया है, मूसलाधार बारिशों की वजह से दरियाए रावी, चिनाब और सतलुज और मुल्हिका नालों में इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा है। आज इस वक्त मैं वजीराबाद के नवाही इलाके राना तलवाड़ा में मौजूद हूँ, जहाँ पर सैलाबी पानी और बरवक्त तिबी इमदाद ना मिलने की वजह से एक बेबस माँ के 3 बच्चे जान की बाजी हार गए। कश्ती वालों से अपील नहीं की थी इन्होंने कि कश्ती वाले रेस्क्यू वालों से? कश्ती वाले आए हैं पर उन्होंने कश्ती खराब है, नहीं ही सही है। तो आगे लेके नहीं गए आपको? नहीं, रास्ते में मेरी डिलीवरी हो गई। बच्चे 3 ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਫੋਤ ਹੋ ਗਏ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸਲਾ ਹੋਗਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚਲੋ ਮੇਰੀ किस्मत माड़ी ही, और किसी नाल ना इंज होवे। सैलाब ने वजीराबाद में एक माँ की गोद उजाड़ दी। 3 नौमौलूद बच्चे दुनिया में आते ही चल बसे। वजीराबाद के नवाही इलाके राना तलवारा की हामला खातून गाड़ी में अस्पताल रवाना हुई, लेकिन चारों तरफ से सैलाब में घिरे अस्पताल तक ना पहुँच सकी। खातून को लेने कश्ती निकली मगर वो रास्ते में ख़राब हो गई। खातून ने 3 बच्चों को गाड़ी में ही जन्म दिया। फौरी तिब्बी इमदाद ना मिलने पर 3 बच्चे आँख खोलने के कुछ ही देर बाद अबदी नींद सो गए। गमज़दा माँ की इंतज़ामी मामलात बेहतर करने की अपील। उधर लाहौर में हामला ख़वातीन के लिए लगे मेडिकल कैंप में माहिर गायनी डॉक्टर हामला ख़वातीन को तिब्बी इमदाद फराहम कर रही हैं। खून की कमी का शिकार मरीज़ा को चेकअप के फ़ौरन बाद अस्पताल मुंतकिल किया गया। ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से जो सरकारी तौर पर एक रिलीफ कैंप्स लगाए गए हैं, उनमें ख़वातीन हामला भी हैं। हामला ख़वातीन के लिए ख़ास तौर पर मेडिकल कैंप लगाया गया है। सुबह से तकरीबन 9 लोगों का हमने अल्ट्रासाउंड किया है और उनमें से एक मुझे क्रिटिकल थोड़ी सी लगी थी बिकॉज उसका एज भी हमारे पास 5 था, तो आई हैड टू रेफर हर टू द टर्शरी केयर हॉस्पिटल। हमको सहूलत दी जा रही है, हमको चेक भी कर रहे हैं, दवाइयाँ भी दे रहे हैं। ये मैम हमने अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अल्लाह ताला आपका जो भी नुकसान हुआ है पूरा कर दे। इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे, घबराना नहीं है, ठीक है।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कसूर में फ्लड रिलीफ कैंप का दौरा, सैलाब मुतासरीन से मुलाकात, उनके मसाइल दरियाफ्त किए, ख़वातीन और बच्चों के साथ वक्त गुजारा, सैलाब मुतासरीन के साथ खाना भी खाया, छोटे बच्चों को उठाकर प्यार किया, बच्चों को तहाइफ भी दिए। फ्लड रिलीफ कैंप में 60 खानदानों के अफराद मुकीम हैं। मरियम नवाज ने फ्लड रिलीफ मेडिकल कैंप का भी दौरा किया, तिब्बी सहूलियात के बारे में मुतासरीन से पूछा। मरियम नवाज सरहदी इलाके तलवार पोस्ट भी गई, सैलाब मुतासरीन से मुलाकात की। वज़ीर आला ने तलवार पोस्ट पर मवेशियों के लिए लाए गए चारे की मुंतकली का भी मुशाहिदा किया। मरियम नवाज की हिदायत पर सूबे भर के मुतासरा इलाकों में मवेशियों के चारे भी फराहम किया जा रहा है। सैलाब ज़दा इलाकों से तकरीबन 5.5 लाख मवेशी मुंतकिल किए गए हैं। मरियम नवाज ने रेस्क्यू वर्कर्स की भी हौसला अफजाई की, उनकी कोशिशों को सराहा। जिस तरह आपने सैलाब में हुकूमत का हाथ बढ़ाया, लोगों की जिंदगियाँ बचाई, लोगों का माल मवेशी बचाया और इमदादी कामों में जिस तरह आप लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, मैं आप सबकी बहुत शुक्रिया। आप लोग कौम के बेटे हो, मेरे बेटे हो, मेरे भाई हो, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, सलामत रखे। बहुत शुक्रिया। वेरी गुड। हमने इरिगेशन डिपार्टमेंट को हिदायत की है कि वो सुपर फ्लड की तैयारी करें। सुपर फ्लड हम कहते हैं जब नौला क्यूसिक से तजावुज़ कर जाता है कुड्डू बराज पे और सक्खर बराज पे पानी उससे ज़्यादा है तो कच्चा तो सारा डूब जाएगा। तो हमने कच्चे में से लोगों को निकालना होगा। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि इस सुपर फ्लड को हम कम से कम नुकसान से गुजार के और समंदर तक ये पानी पहुँचाएँ। सिंध में सैलाब की आमद से पहले हिफाजती इंतजामात, इक़दामात और मुआयना। सूबाई वज़रा ने कमांडर पोस्ट के हमरा सूरत हाल का जायजा लिया। सक्खर बैराज, गुड्डू बैराज, कश्मोर कंदकोट बंद और कादिरपुर शनक बंद के दौरे। मुमकिन सुपर फ्लड की सूरत में एहतियाती इक़दामात का जायजा, लोगों को उनके मवेशियों के साथ महफूज मकामात पर मुंतकिल करने की हिदायत। कादिरपुर शनक बंद की खुसूसी निगरानी सख्त करने की हिदायत। कहा, सुपर फ्लड की सूरत में तमाम इक़दामात को हतमी शक्ल दी जाए, लोगों को उनके मवेशियों के साथ महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जाए। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि 19 अगस्त को कराची में 200 मिलीमीटर बारिश की इत्तला महकमा मौसमियात ने नहीं दी थी। इस बार हम अपनी तैयारी सुपर फ्लड के हिसाब से कर रहे हैं। सरकारी और प्राइवेट कश्तियों के साथ पाकिस्तान नेवी से भी मदद ली है। अगर 10 लाख क्यूसेक का पानी आता है तो हम गुजार लेंगे। कोशिश है हम इन बंदों को बचाने में कामयाब हों। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की चेयरमैन NDMA को मुल्क में हालिया सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र पंजाब हुकूमत के साथ मुकम्मल राबते में रहने और सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटियों को भरपूर ताउन फराहम करने की ताकीद। वफाकी वज़ीर माहौलियाती तब्दीली मुसद्दिक मलिक का कहना है कि आबादियों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना हमारी तरजीह है। तमाम मुतल्लिका इदारे इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ़ हैं। मुख़य्यर हज़रात सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए आगे बढ़ें। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर ने कहा, 3 से 4 रोज़ में मज़ीद बारिशों का इम्कान है। तमाम दरियाओं की मुसलसल मॉनिटरिंग की जा रही है। चीनी सदर शी जिनपिंग की भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से SCO इजलास के साइडलाइन में मुलाकात। मोदी ने कहा कि मुतनाज़ा हिमालयी सरहदी इलाके में अमन व इस्तेहकाम का माहौल बन गया है। भारतीय वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने बाहमी तिजारत और सरमायाकारी बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर दिया। इलाकाई आलमी मसाइल समेत दहशतगर्दी के चैलेंज से निमटने पर भी तबादला ख्याल हुआ। चीन के सदर से तुर्की के सदर रजब तय्यिब एर्दोगान और रूस के सदर पुतिन की भी मुलाकात। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत का दौरा मंसूख कर दिया। अमरीकी अखबार का दावा है कि सदर ट्रंप ने भारत से तिजारती कशीदगी के तनाजुर में भारत का दौरा मंसूख किया है। अमरीकी सदर को 4 मुल्की ग्रुप क्वाड के इजलास में शिरकत के लिए रवा साल भारत का दौरा करना था। ताहम अब सदर ट्रंप ने भारत का दौरा न करने का फैसला किया है। 3 रोज कबल भारत पर 50% अमरीकी टैरिफ का इतलाक भी हो चुका है। सदर आसिफ अली जरदारी ने इंसदाद दहशतगर्दी तरमीमी बिल 2025 की मंजूरी दे दी है। ऐवान सदर के मुताबिक नया कानून सिक्योरिटी इदारों की दहशतगर्दी रोकने की सलाहियत मजबूत बनाएगा। कानून में शफाफियत और एहतसाब को यकीनी बनाया गया है। इसमें 3 साल का सनसेट क्लॉज शामिल है ताकि मुद्दत महदूद रहे।
पाकिस्तान आइडल के ऑडिशंस ने आज कराची में खूब रंग जमाया। शहर भर से आए नौजवानों ने अपनी आवाज़ का जादू जगाया। म्यूजिक का सबसे बड़ा मुकाबला पाकिस्तान आइडल आप एक बार फिर देख सकेंगे सबसे पहले जियो टीवी पर। सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन कल रात 10 बजे तक मुअत्तल कर दिया गया। इंतजामिया के मुताबिक बारिशों के बाद सैलाबी रेला हिफाजती बंद अबूर करके एयरपोर्ट के जनूबी हिस्से में दाखिल हुआ। एयरपोर्ट टर्मिनल की इमारत, पार्किंग और रनवे समेत एयरपोर्ट का ज्यादातर मरकजी हिस्सा महफूज है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि कुछ लोग जाली खबरों से इंतशार फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। मखसूस टोला मुश्किल की घड़ी में मुतासरीन के साथ हमदर्दी की बजाय गंदी सियासत कर रहा है। 7,60,000 सैलाब मुतासरीन को बर वक्त रेस्क्यू करना कोई मामूली बात नहीं। पंजाब हुकूमत अपने वसाइल से तमाम इमदादी सरगर्मियाँ अंजाम दे रहे हैं। क्लिनिक ऑन व्हील्स ने बर वक्त मुतासरा शहरियों को तिब्बी इमदाद फराहम करने में कलीदी किरदार अदा किया है। फैसलाबाद और गिरदोनवाह में सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र पाक फौज का रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन जारी। फौज और सिविल इंतजामिया की मुश्तरका कार्रवाई से रावी पतन में फंसे अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। 7 अफराद बशमूल खवातीन और बच्चे महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिए गए। तहसील तांतलियावाला के इलाके रावी पतन में पाक फौज ने मवेशियों को भी रेस्क्यू किया। पाक फौज की जानिब से रेस्क्यू ऑपरेशन के साथ साथ मुतासरीन सैलाब को इब्तदाई तिब्बी इमदाद भी फराहम की जा रही है। जमात इस्लामी के तहत हुकूक कराची रैली का इनेकाद। शुरका ने वज़ीर आला हाउस के सामने एहतजाज करना था। पुलिस ने PIDC पर कंटेनर रखकर रास्ते बंद कर दिए। मुजाहिरीन ने वहीं धरना दिया। मुजाहिरे से खिताब में अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर ने कहा, पीपल्स पार्टी ने शहर का बुरा हाल कर दिया है। वज़ीर आला हाउस के करीब ही बैठे हैं, हक लेकर ही जाएंगे। जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में कराची में MA जिन्ना रोड पर जुलूस। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की शिरकत। मीडिया से गुफ्तगू में गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का कहना था कि गवर्नर हाउस में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ाना की बुनियाद पर एहतमाम किया है। सब चाहते हैं पाकिस्तान दुनिया में खुशहाल मुल्क हो और तरक्की करे। गवर्नर सिंध की मेगा IT एंट्री टेस्ट की तकरीब में बहैसियत मेहमान खुसूसी शिरकत। खिताब में कहा कि पूरी कोशिश है कि नौजवान अपने पैरों पर खड़े हों, उन्हें हर मुमकिन ताउन फराहम करेंगे। भारत को IT के मैदान में शिकस्त देंगे। गजा में पनाहगुज़ीनों की इमारतों और खैमों पर इसराइली तैयारों की शदीद बमबारी। बारूद से भरे खुदकार रोबोट से भी इमारतें तबाह करना शुरू कर दी। सुबह से अब तक मजीद 50 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का हमास तर्जुमान अबू उबैदा को शहीद करने का दावा। हमास ने अभी तस्दीक नहीं की। स्पेन से इमदादी सामान की एक और कश्ती गजा की तरफ रवाना। माहौलियाती कारकुन ग्रेटा थंबर्ग और दीगर समाजी कारकुन सवार। इससे पहले जून में इसराइली फौज ने स्पेन से आने वाली इमदादी कश्ती पर धावा बोलकर गजा इमदाद पहुंचाने की कोशिश नाकाम बना दी थी। इंडोनेशिया में अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों और मराहत में इजाफे पर आवाम का पुरजोर एहतजाज। मुजाहिरीन का पार्लियामेंट के नज़दीक जलाओ घेराव। पुलिस की आंसू गैस शेलिंग। पुलिस से झड़पों में 5 अफराद हलाक। कशीदगी वाले इलाकों में फौज तलब। इंडोनेशिया के सदर ने चीन का दौरा मंसूख कर दिया। SCO इजलास में शिरकत न करने पर चीनी सदर से माजरत कर ली। मुल्क में जारी मुजाहिरों के बाद सदर ने कानून साजों की मराहत कम करने और कुछ पार्लिमानी पॉलिसीज़ को वापस लेने का ऐलान किया, लेकिन तलबा तंजीमों ने पीर को एहतजाज की कॉल बरकरार रखी है। तीन मुल्की सीरीज में पाकिस्तान ने मुत्तहिदा अरब अमारात को 31 रन से शिकस्त देकर मुसलसल दूसरी फतह अपने नाम की। पाकिस्तान ने 207 रन बनाए। जवाब में UAE की टीम 8 विकेटों पर 176 रन बना सकी। सीरीज में आज आराम का दिन। कल अफगानिस्तान और UAE की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। और कनाडा के फेलिक्स एगर नंबर 3 से जर्मनी के ज़ेवरो को हराकर US ओपन टेनिस के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए।
ऑस्ट्रेलिया के एलेक्स डी मिन्योर ने जर्मनी के अल्तमेयोर को शिकस्त दे दी। वुमेन सिंगल में नंबर 2 से पोलैंड की एगा श्वाटेक रूस की कालिंस्काया को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई।